हेलो सन और मीना सन राइजिंग कैंसर। तो ये रीडिंग होगी आपकी 15 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक के लिए। इस रीडिंग में मैं अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स और एक्शंस देखूंगी कि आपकी तरफ क्या होंगी। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो उतना आप ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो कैंसर जिससे आप डील कर रहे हैं उनकी फीलिंग्स है आपकी तरफ, वो बहुत ज़्यादा हर्ट है। 10 ऑफ सोर्स उनकी फीलिंग्स है। आपको व्यू करते हैं कि आपने ब्रेक लिया हुआ है, उनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। उनकी जो एक्शंस है इस वीक के आपकी तरफ वो है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपकी जो फीलिंग्स है वो है टावर इन रिवर्स। तो जो ओवरऑल एनर्जी है वहाँ मुझे दिख रहा है कि सेकंड चांस कोई चाहता है पर मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। या तो आप चाहते हैं अगर इसे सेकंड चांस, तो ये आपको नहीं देना चाहते या दे नहीं रहे, या आपको लगता है ये देंगे नहीं। एटलीस्ट इस वीक तो कोई सेकंड चांस मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी थी, स्टेबल थी, या हो सकती है आगे चलकर भी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं, जो भी आपको चाहिए वो सब आपको मिलेगा, मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो किसी से बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है, या आप हो सकते हैं जिनसे वेट नहीं हो रहा है। आप और ज़्यादा वेट नहीं कर पा रहे हैं। अब आप अपनी लाइफ का पाथ चुनना चाहते हैं, या तो छोड़ दिया जाए या तो फिर इनके साथ चला जाए या वेट किया जाए। थोड़ा वेट करते हुए तो दिख रहे हैं पर पेशेंस नहीं है आपके अंदर, बिल्कुल खुश नहीं है। वेट कर रहे हैं कि किसी तरीके से किस्मत कोई ना कोई मैरिकल करे, जिसकी वजह से आपको जो है किसी टाइप की अपॉर्चुनिटी मिले, या जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं वो ठीक हो जाए। अभी तो कोई भी कोऑपरेट नहीं करते हुए दिख रहा, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। तो कैसा यहाँ पे जो आपकी फीलिंग्स है टावर इन रिवर्स, मुझे लगता है आप चीज़ें ऐड नहीं करना चाहते। कोई चीज़ है जो ऐड हो रही है, ये रिलेशनशिप हो सकती है, आप ऐड नहीं करना चाहते। कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो आप ऐड नहीं करना चाहते। हालांकि जिनसे आप डील कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। क्लैरिफाई करते हैं। क्योंकि आपके दिल में बहुत ही डीप फीलिंग्स हैं उनके लिए, डीप लव है, इमोशंस हैं। आप उनके साथ नहीं चाहते कि कम्युनिकेशन ब्लॉक हो, आप बातचीत करना चाहते हैं। हालांकि आप देख रहे हैं कि अभी कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है, बातचीत नहीं हो रही है। आप बातचीत करना चाहते हैं, वो नहीं कर रहे हैं, इस टाइप की सिचुएशन है। लेकिन आप चीज़ें ऐड नहीं करना चाहते। आपको लगता है जिनसे आप डील कर रहे हैं उनके पास दो चॉइसेस हैं, या आपको डर है कि कहीं उनके पास कोई और ना हो जिस वजह से वो आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से लड़ाई हो रही है, कई चीज़ें ऐड करके कोई और ऑप्शन ना हो उनके पास। कुछ केसेस में ये ऑप्शन आपके पास भी हो सकता है, ये चॉइसेस आपके पास भी हो सकती हैं कि आप ये चीज़ें ऐड करके इनके अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ें, या फिर इनका वेट करें। ऐसी चॉइस भी हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और ऑप्शन हो जहाँ पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो, या आप जानते हैं आप खुद से ध्यान नहीं देना चाहते, आप वो दूसरी अपॉर्चुनिटी को इग्नोर कर रहे हैं। अगर आपके लाइफ में कोई और भी ऑप्शन है, आपका सारा ध्यान इन पर है, और आपको लगता है बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, या तो फिर आपको इनको मनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अब इनकी फीलिंग्स देखते हैं आपके लिए क्या है।
कैंसर जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी फीलिंग्स में है, वो बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, एंग्री हो सकते हैं, एंग्री हैं, किसी टाइप का उनको ट्रुथ नहीं मिल रहा है। वो आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ के साथ और चीज़ों को एंड करके आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको लगता है किसी टाइप का झूठ बोला गया है, उनसे उनको धोखा दिया गया है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। हो सकता है आपके पास आपके लाइफ में कोई और भी हो जो आप में इंटरेस्टेड हो, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो और अब इनको लग रहा है कि आप इनको धोखा दे रहे हैं, किसी टाइप का झूठ बोल रहे हैं या सच नहीं बता रहे हैं इनको, और ये फ़ौरन एक्शन लेना चाहते हैं आपसे, आपको लाइफ से कट करके तो नहीं लेकिन एटलीस्ट मेंटली तौर पर मूव ऑन होते हुए दिख रहे हैं कि इनको हर्ट ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हर्ट है। तो जो आपको व्यू करते हैं कि आपने ब्रेक लिया हुआ है, आप हील कर रहे हैं, आप ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं इनसे, या तो कम्युनिकेशन आपने ब्लॉक की है या इन्होंने ब्लॉक की है। अगर इन्होंने ही ब्लॉक की है तो आप लोगों की कम्युनिकेशन बंद है, तो थोड़ा टाइम देना चाहते हैं रिलेशनशिप को हील होने के लिए, अपना भी टाइम लेना चाहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हर्ट है और आपको भी टाइम देना चाहते हैं, थोड़ा अपनी लाइफ पे ध्यान देना चाहते हैं ये, और ये भी चाहते हैं कि आप भी सोच विचार कर लें कि आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में। हो सकता है आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हो। एयर साइन यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। दूसरा जो साइन है यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस वगैरह हो सकता है। टॉरस मुझे ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। कोई स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपको व्यू करते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हैं, आप फ़ौरन एक्शन लेते हैं, लेकिन आपके पास चॉइसेस हैं, आपके पास ही है चॉइसेस, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं कि आपको ऐसे ही व्यू करते हैं। इस वजह से आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, आप लोगों की बातचीत बंद है, या हो सकता है आप इनसे बातचीत ना कर रहे हो किसी इस टाइप की सिचुएशन की वजह से। अब इनको जो फ्यूचर है आपके साथ वो सही नहीं दिख रहा है। जो भी इनके ड्रीम्स थे, लॉन्ग टर्म जो भी ड्रीम्स थे, वो सब पूरे होते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो इनको लगता है आपके पास चॉइसेस हैं और आपके ऊपर है, आप पर डिपेंड करता है कि आप किसकी तरफ एक्शन लेंगे, इनकी तरफ लें या जिनसे भी आप डील कर रहे हैं किसी और की तरफ लें, जो भी आपके पास चॉइस है। या तो फिर इस वजह से ये जो आपको एक्शन लेना है ये आपको ही लेना है, इस वजह से आपको टाइम देना चाहते हैं सोच विचार करने के लिए थोड़ा, कि आप अच्छे से सोच समझ लें, कहीं ऐसा ना हो कि प्रेशर में आके आप गलत डिसीजन लें और फिर बाद में आप लोग के बीच लड़ाई हो या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। तो जिनके एक्शन है, जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, इनके एक्शन से आपकी तरफ किंग ऑफ पेंटिकल्स, कुछ ना कुछ स्टेबल चाहते हैं, कोई ऑफ़र चाहते हैं, प्रॉमिस चाहते हैं स्टेबिलिटी की तरफ, कि आगे चल के इनको किसी टाइप का डाउट ना हो, किसी टाइप का प्रॉब्लम ना हो इनको। कुछ ना कुछ स्टेबल चाहते हैं ये आपके साथ, जहाँ पर दूसरे ऑप्शंस का कोई दूसरे ऑप्शंस की आपके लाइफ में कोई जगह ना हो, स्टेबल हो जहाँ वो हो और आपके पास कोई दूसरे ऑप्शंस ना हो, अगर हो भी तो आप उनको ही चूज़ करें। इस टाइप की स्टेबल ऑफ़र आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, प्रॉमिस करना चाहते हैं। हो सकता है इस वीक आपसे बातचीत वगैरह करें, इस बारे में अवॉइड नहीं करना चाहते और ज़्यादा बातचीत करना चाहते हैं इस प्रॉब्लम या ऑप्शंस के बारे में, आपकी लाइफ में किसी टाइप की कमिटमेंट या किसी टाइप के प्रॉमिस के बारे में कोई छोटी अपॉर्चुनिटी आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन अब इनको ये कुछ भी छोटा मोटा नहीं चाहिए, अब इनको जो भी चाहिए बड़ा चाहिए। मैसेज वगैरह कम्युनिकेशन आप इनकी तरफ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट मैसेज हो, या आपसे बातचीत ना करके आपको किसी टाइप का मैसेज देना चाहते हो कि देखो आपके पास दूसरे ऑप्शन है तो आप उनको चुनो, मुझे आपसे बात नहीं करनी।
ऐसा हो सकता है, ताकि आप इनकी तरफ आएँ, आप इनसे बातचीत करें खुद से, और फिर आपसे ये इस प्रॉमिस की या इस स्टेबिलिटी की बातचीत करेंगे। चीज़ों को तो ये एंड नहीं करना चाहते, स्टक फील कर रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या एक्शन लेना है, क्या करना है। तो हो सकता है इनडायरेक्टली आपको मैसेज दें, डिफरेंट तरीके से हो सकता है। थोड़ा सा एक ईगो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या कहते हैं उसको, सेल्फ स्टीम इनको कम लग रही है, थोड़ा सा कम फील कर रहे हैं कि आपके लाइफ में कोई और ऑप्शन है, आप किसी और को चुन लेंगे वगैरह वगैरह। इस वजह से चाहते हैं कि आप पहले इनके पास आएँ, इनको मैसेज कम्युनिकेशन सेंड करें, जब तक कि आपको इनडायरेक्टली ही मैसेज देंगे, फिर ही आपसे किसी बड़ी ऑफ़र की स्टेबिलिटी की बात करेंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग का आंसर। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। अब हम आपकी एडवाइस देख लेते हैं। तो आपकी एडवाइस है, हैप्पी रहने की कोशिश करें, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, आपको नीड है ब्रेक लेने की। कैंसर, लव से रिलेटेड जो भी सिचुएशन है साइड पे रखकर अपनी लाइफ पर ध्यान दीजिए, अपनी हैप्पीनेस पर ध्यान दीजिए, वो काम कीजिए जो आपको हैप्पी फील करवाते हैं। डिप्रेस्ड होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जाकर अगर आपको समझ आता है, थोड़ा माइंड आपका फ्रेश होता है, तो ही इन चॉइसेस के बारे में कोई डिसीजन लीजिएगा, वरना तब तक एंजॉय कीजिए अपना टाइम, और कुछ भी एफ़र्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है किसी की भी तरफ इस टाइम पर। किसी भी किस्म के आप एफ़र्ट्स डाल रहे हैं, कुछ टाइम ब्रेक लीजिए, अपना टाइम एंजॉय कीजिए। ये आपकी एडवाइस है। उम्मीद है आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिली होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।